हेलो फ्यूचर करोड़पतियों। आज हम उस बुक में डीप डाइव कर रहे हैं जिसने लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। इमेजिन करें, आपके दो डैड हैं। एक रॉबर्ट के रियल फादर, पढ़े लिखे लेकिन हमेशा बिलों की चिंता करते थे। दूसरे उनके दोस्त के फादर, कम पढ़े लिखे लेकिन अमीर और फ्री मैन डिफरेंस उनकी सोच। पुअर डैड कहते थे एक सेफ जॉब ढूंढो, रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए काम करने दो। यह बुक सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, यह अलग सोचने, फ्रीडम बनाने और स्मार्ट चॉइसेस लेने के बारे में है। ज्यादातर लोग पुअर डैड का रास्ता फॉलो करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और बिलों से जूझते हैं। रिच डैड का रास्ता फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे को एक टूल की तरह यूज करने के बारे में है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि क्या आपको अमीर या गरीब बनाता है, सिर्फ बिल भरने के साइकिल से कैसे बाहर निकलें और रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना कैसे शुरू करें, आपकी एज चाहे जो भी हो। रिच डैड का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जाने। ये सिंपल है, एसेट आपकी पॉकेट में पैसे डालते हैं, लायबिलिटी पैसे बाहर निकालते हैं। एसेट्स खरीदें जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स जो आपको पे करते हैं। लायबिलिटीज का ढेर लगाने से बचें जैसे फैंसी कारें या बड़े घर जो आपकी पॉकेट खाली कर देते हैं। बहुत से लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, सोचते हैं कि एक बड़ा घर उन्हें अमीर बना रहा है, जबकि यह हर महीने उनका पैसा खर्च कर रहा होता है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदने पर फोकस करते हैं, उन एसेट्स को अपनी लाइफस्टाइल के लिए पे करने देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग जैसे ही उन्हें कोई रेज मिलता है, वे और लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जिससे वे एंडलेस खर्चों में फंस जाते हैं। आपका गोल, अपनी लाइफ को उन चीजों से भरें जो आपको पे करती हैं, न कि उन चीजों से जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। यह फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करना, ज्यादा कमाना, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं। पर्याप्त न होने का डर और ज्यादा की इच्छा लोगों को फंसाए रखती है। सॉल्यूशन ज्यादा हार्ड वर्क करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अपने पैसे का यूज करें ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए जो इनकम जनरेट करते हैं, यहां तक कि जब आप सो रहे हों तब भी। अपनी जॉब को एक पेड़ समझें जो आपको फल दे रहा है। सब कुछ मत खाओ, कुछ बीज एसेट्स बो जो और पेड़ों में बदल जाएंगे। टाइम के साथ एसेट्स का आपका ओनरचर्ड आपको पर्याप्त इनकम प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ एक जॉब पर डिपेंडेंट रहने से फ्री करने के लिए। रैट रेस से बाहर निकलना इनकम के सोर्सेज बनाने के बारे में है, न कि सिर्फ एक बड़ी सैलरी कमाने के बारे में। छोटे से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। इस तरह आप फ्री होते हैं। वेल्थ का रियल सीक्रेट, पैसिव इनकम, पैसा जो बिना आपके हर दिन काम किए आता है। प्रिया से मिलते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर। वह सेविंग करती है, एक प्रिंटर खरीदती है और ऑनलाइन आर्ट प्रिंट्स बेचकर एक साइड बिजनेस शुरू करती है। वह उसका फर्स्ट एसेट है। वह अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में फिर से इन्वेस्ट करती है। अब उसके पास पैसिव इनकम के दो सोर्सेज हैं। यह छोटे से शुरू होता है लेकिन टाइम के साथ बढ़ता है। गोल, अपने खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसिव इनकम बनाना। फिर काम एक चॉइस बन जाता है, न कि एक जरूरत। पैसिव इनकम बिजनेस से आ सकती है, इन्वेस्टमेंट से आ सकती है या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से आ सकती है। सोर्सेज ऐड करते रहें और एक दिन आपके एसेट्स आपके सारे बिल पे कर देंगे। वह फाइनेंशियल फ्रीडम है। स्मार्ट लोग भी पैसे से क्यों जूझते हैं? क्योंकि स्कूल हमें कमाना सिखाते हैं, मैनेज करना या बढ़ाना नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश फ्लो को समझना एक सुपर पावर है। यह आपको अपॉर्चुनिटीज पहचानने, स्मार्ट चॉइसेस लेने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करें। क्या आप एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटीज? क्या आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है? आज से सीखना शुरू करें। पढ़ें, देखें, सुनें और उन लोगों से बात करें जो पैसे के मामले में अच्छे हैं। पैसे के बारे में सीखने की हैबिट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कभी करेंगे। पैसे के साथ सेफ खेलना वास्तव में रिस्की हो सकता है। इन्फ्लेशन के कारण आपकी सेविंग्स टाइम के साथ वैल्यू खो देती है। रिच डैड स्मार्ट, एजुकेटेड रिस्क लेने में विश्वास करते थे। इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें, छोटे से शुरू करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ सेविंग करने के बजाय उन चीजों में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप समझते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, चीजें उतनी ही कम रिस्की होंगी।
सबसे बड़ा रिस्क कभी कोशिश न करना है। डर को अपने पैसे को बढ़ने से न रोकने दें। छोटे से शुरू करें, सीखते रहें और अपने नॉलेज को अपने इन्वेस्टमेंट को गाइड करने दें। नॉलेज के साथ भी डर आपको रोक सकता है। अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस, वे डर को कैसे हैंडल करते हैं। सक्सेसफुल लोग डर महसूस करते हैं लेकिन फिर भी एक्ट करते हैं। वे गलतियों को लेसन समझते हैं, न कि डिजास्टर्स। निंदकों या नेगेटिव आवाजों को आपको रोकने न दें। अपने आप को पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड लोगों से घेरें। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करके आलस्य को दूर करें। फ्रीडम, सिक्योरिटी, चॉइसेस। अच्छी हैबिट्स बनाएं। सबसे पहले खुद को पे करें। बिल पे करने से पहले अपनी हर रुपये का एक पोर्शन सेव या इन्वेस्ट करें। यह अपने साधनों के भीतर रहने और अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए हेल्दी प्रेशर बनाता है। आपकी हैबिट्स आपके फ्यूचर को शेप देती है। उन्हें वाइजली चुनें। सही सोच आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। आपने रिच डैड के लेसन सीख लिए हैं। अब एक्शन लें। छोटे से शुरू करें, अपने खर्चों को ट्रैक करें, एसेट्स को लायबिलिटीज से अलग करें और सबसे पहले खुद को पे करें। अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए 2 जार का यूज करें, एक एसेट्स के लिए, एक लायबिलिटीज के लिए। जल्दी इन्वेस्ट करें, भले ही छोटी अमाउंट हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण टाइम आपका सबसे बड़ा साथी है। सीखते रहें, पढ़ें, क्वेश्चन पूछें और मेंटर्स खोजें। वेल्थ बनाना एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह फ्रीडम की एक लाइफ टाइम जर्नी है। हर स्मार्ट डिसीजन, चाहे कितना भी छोटा हो, आपको आपकी रिच लाइफ के करीब ले जाता है। आज से शुरू करें, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा।